नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतल्लिका वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। तमाम वज़राए आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का आगाज़। जदीद तरीन दिफाई मसनूआत पेश। असलहा, टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज़, आबदोज़ेर, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम नुमाइश में पेश। पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन भी मुतारिफ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की दिफाई सनत मेयार और इत्तबार की दहलीज पर पहुँच चुकी है। आइडियाज़ इलाकाई गेटवे के तौर पर साबित होगी। पाकिस्तान की मसनूआत बैनुल-अक़वामी दिफाई मार्केट में मुकाबला कर रही हैं। हुकूमत बराबरी की बुनियाद पर बामानी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। हम अपने शराकतदारों के साथ मिलकर दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर कायम हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है। मौलाना फजल रहमान बोले, हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर के अडयाला जेल। बानी PTI से मुलाकात। बानी से 24 नवंबर के एहतजाज पर मुशावरत। अली अमीन गंडापुर मुलाकात के बाद वापस रवाना। बानी PTI के अहलिया बुशरा बीबी भी अडयाला जेल पहुंच गईं। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतल्लिका वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। तमाम वज़राए आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। में एक वज़ीर-ए-आला हाउस में अल जहाद के नारे लगते हैं। पंजाब ने हमेशा फितना और फसाद की कॉल को मुस्तरद किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। 24 नवंबर मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती का दिन होगा। जारी हुकूमत फसाइद से परहेज करे वरना नताइज भुगतना होंगे। मैंडेटोर हुकूमत को चारों तरफ से घेरे में लेकर धड़न तख्ता किया जाएगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस दफ़ा भी ये एहतजाज ये उसी इसका रिजल्ट आएगा जो पहले आता रहा। हुकूमत की तवज्जो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम पर है और KPK का वज़ीर आला ड्रामे कुछ और करेगा, करता कुछ और है। ये एहतजाज जिसे ये कहते हैं कि आखिरी कॉल है, ये एक आखिरी कील साबित होगा इनके सियासी कफन में। रियासत पर चढ़ाई करके माफ़ी नहीं मिल सकती। PTI हर एहतजाज के बाद नई तारीख का ऐलान करती है। एक बार फिर आखिरी कॉल दी गई है। इनके एहतजाज का वही रिजल्ट होगा जो पहले आया। PTI अंदरूनी तौर पर शदीद इंतशार का शिकार हो चुकी। नंद और भाभी के दरमियान पार्टी पर कब्जे की लड़ाई है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया टॉक।
खान साहब ने भी वाज़ेह किया है, बुशरा बीबी ने भी वाज़ेह किया, उनकी बहनों ने भी वाज़ेह किया है, खान साहब की बहनों ने, कि उनकी सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालिबात हैं ना, मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमें कोई शौक तो नहीं है बीइंग ऑन द स्ट्रीट, और बार बार अपने वर्करों को कहना कि रोड पे आए कोई आसान काम तो नहीं है। कल मुतालिबात तस्लीम हो जाए तो परसों मुतालबात भी तो आपने ये कहे कि भाईजान घर जाओ। मैं ये भी एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन मुतालबात मैं शुरू यही करता कह रहा हूँ है? ना, देखिए पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। हाँ। पॉलिटिक्स में तो होता है कि यू हैव टू गिव अप द सीट एंड दिस इज हाउ द पीपल कम अप ऑन द स्ट्रीट। हमारे मुतालबात तस्लीम हो जाते हैं तो एहतजाज नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ, आज तक हमारी दरख्वास्त की समाअत नहीं हुई। सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। मुज़ाकरात का अगर वक्त आया तो बानी ने फैसला करना है। बुशरा बीबी बानी PTI का पैगाम पहुंचा रही हैं। बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर से बरहमी का इजहार नहीं किया। सियासी लीडरशिप को बानी के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। मुल्जिमान के वकला की जानिब से 79 सवालों के जवाब अदालत में जमा कराए जाने का इम्कान। अदालत ने बुशरा बीबी को आज हर सूरत हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। मुल्क की तारीख का पहला चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड शुरू करने का फैसला वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने डायलिसिस के मरीजों के इलाज के लिए फंड 10 लाख तक बढ़ा दिए। डायलिसिस के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात और टेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में मज़ीद डायलिसिस यूनिट कायम करने पर असूली इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हेल्थ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी पर स्टॉक मार्केट 96,000 पॉइंट्स की हद अबूर करने के करीब। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट 95,766 पॉइंट्स पर ट्रेड। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $50 करोड़ का मुआहिदा। तर्जुमान इक़्तिसादी मूड के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक $500 मिलियन फराहम करेगा। कर्ज प्रोग्राम की रकम मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात से निमटने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। 26वें आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के घी मिल्स पर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क। जस्टिस जमान मुंतखिल ने कहा 7 रुकनी आईनी बेंच को ही अब फुल कोर्ट समझा जाएगा। आईनी बेंच ने आला अदलिया और जजेस की पार्लियामेंट में तकर्रुर के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। आईनी बेंच ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराज़ात बरकरार रखे। निजी चैनल के खिलाफ तनख्वाहों की अदम अदायगी पर समाअत। जस्टिस आयशा मलिकी के सुनने से इनकार पर नया आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। पंजाब में जहरीली स्मॉग की शिद्दत में कमी आ गई। फजा बदस्तूर मुजर सेहत लाहौर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। फजाई आलूदगी की शरह 268 रिकॉर्ड। मुल्तान में AQI 239 हो गया। स्मॉग की शिद्दत कम होने पर पाबंदियों में नरमी। तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। होम डिलीवरी सर्विसेज पर कोई पाबंदी नहीं होगी। लाहौर में बेकरियाँ रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। महकमा माहौलियात का नोटिफिकेशन जारी। भारत का शहर दिल्ली मुसलसल 5वें रोज़ भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। AQI 509 रिकॉर्ड। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सैर सपाटे ट्रॉफी की नथिया गैली जोर्ज पार्क में तकरीब रुनुमाई। सियाहों और मदाहों ने ट्रॉफी के साथ सेल्फियां बनाई। मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ट्रॉफी की रुनुमाई।